मान लो कि आप एक अपने स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपने कुछ टिकट्स, कुछ स्नैक्स, कुछ डेकोरेशन पे अलग अलग तरीके से या अलग अलग पैसे आपने खर्च किए हैं और अब आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल कॉस्ट क्या है ना। तो टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। और आपने कुछ कुछ अलग अलग चीजें ली हैं। तो अगर आपने मान लो कि टिकट जो है एक्स खरीदा, टिकट खरीदा और टोटल 5 रुपीज का पर टिकट खरीदा, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 5 टाइम्स x, दैट इज 5x, है ना। एंड आपने डेकोरेशन पे टोटल y जगहों पे डेकोरेशन किया और 10 रुपीज पर डेकोरेशन खर्च हुआ, तो 10 इंटू y, दैट इज 10y। और एक्स्ट्रा आपका 50 रुपीज एक जगह और खर्च हुआ, ठीक ना। तो इसको भी 50 करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर इज 5x प्लस 10y प्लस 50। ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। तो ये जो आप देख रहे हो 5x प्लस 10y प्लस 50, यहीं से मैथमेटिक्स का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, सो हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश गुप्ता और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2, ठीक है। देन चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल्स कॉम्बिनेशन है देयर वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल में क्या है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना। सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट में अगर आप जाते हो, अच्छा मैं ऊपर थोड़ा सा पॉलिनोमियल का टॉपिक लिख दूं, पॉलिनोमियल्स, है ना। तो वेरिएबल मींस जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, डॉट 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 डॉट, एंड कांस्टेंट में हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। यहां से ये है। जब ये दोनों साथ आता है तो हमारा ये देता है कॉम्बिनेशन, जैसे 2x प्लस 3, और एक टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 10। तो जब इक्वल टू नहीं होता है देन दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, और जब इक्वल टू लग जाता है देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है या हम पॉलिनोमियल्स जो पढ़ रहे हैं वो वेयर पावर ऑफ any variable is any whole number, not a negative number nor a fraction, ठीक ना। सो अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल में अगर आप देख रहे हो तो मैंने लिखा 4x प्लस y, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिखा ऐसे कि x प्लस 2 अपॉन x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि why this is not a polynomial, तो आप सीधे लिख देना कि द इंटीग्रल वैल्यूज of zeros
आर नॉट पॉसिबल। ये मत बोलना कि सर इसमें डिनोमिनेटर में x है इसीलिए ऐसा नहीं है, नहीं, वो तो आपके लिए है, आप समझो, लेकिन आपको टीचर को बताना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा पेपर में कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ जीरोज आर नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर आप देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? है, ये पॉलिनोमियल है। चौथा आप एग्जाम्पल देखो, x का पावर -2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ जीरोज आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड। अच्छा, पॉलिनोमियल को लिख करके पहले थोड़ा सा मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक एक्सप्रेशन लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, है ना। तो ये और ये तीनों टर्म्स हैं, है ना। यहां पर आप लिखो टर्म, यहां पर लिखो कोएफिशिएंट और यहां पर लिखो उनका फैक्टर्स। तो अगर आप देखो बेटा 4x स्क्वायर में कोएफिशिएंट ये 4 है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट एंड फैक्टर इसका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। ठीक है, अगर 3x आप लेते हो तो 3x का कोएफिशिएंट 3 है एंड फैक्टर्स इज 3 इंटू x। 9 आप लेते हो तो 9 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि थोड़ा सा पॉलिनोमियल को और समझना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म आपको मैंने बता दिया, टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आपको मैंने बता दिया। अब पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड into two group. Polynomial is divided into two group. First one is it is classified on the basis of degree, है ना, on the basis of degree. Second one, two group नहीं 3 groups और ले लो. Second one, it is classified on the basis of terms and third one, it is classified on the basis of variables. ओके, सो अब पूछो सर डिग्री क्या है? डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर। जैसे अगर मैंने लिखा कि 4x क्यूब प्लस 9x का पावर 5 प्लस 3x प्लस 5, तो यहां पर जो इसकी डिग्री होगी वो 5 होगी। ओके, तो अब सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इट इज क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। Second one is quadratic polynomial और third one is cubic polynomial। मैं ऐसा नहीं है कि बाई क्वाड्रेटिक नहीं होता, होता है, लेकिन अभी तक आपको यहाँ क्यूबिक ही पढ़ना है, बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ना है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री 1, जैसे 3x हो गया, 4y हो गया, कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 है, डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हियर लिख देता हूं, डिग्री इज 1, है ना। यहां पर डिग्री 2, जैसे 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा हो गया डिग्री इज 2, है ना। क्यूबिक में डिग्री इज 3, जैसे 3x क्यूब प्लस 9, है ना।
डिग्री इज 3, यहां पर डिग्री इज 4, डिग्री इज 4, जैसे हमने लिख लिया 3x का पावर 4 प्लस 4x का पावर 3 प्लस 9x प्लस 5, है ना। सो पहला हमने बेसिस ऑफ डिग्री समझ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ अगर टर्म्स समझें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि ये हमारा थोड़ा सा, इसको मैं जूम करके देखता हूं कि पूरा पूरा पेज में आ रहा है ना। हाँ ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स का मतलब अगर सिंगल टर्म है, इफ इट इज सिंगल टर्म देन दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। जैसे 3x हो गया, 4y हो गया, और कुछ नहीं है। बी, इफ इट इज डबल टर्म, डबल टर्म्स, तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे 4x प्लस 9, 3y स्क्वायर प्लस 4x, है ना। C इज ट्रिपल टर्म, ट्रिपल टर्म्स, तो ये हमारा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 एंड रेस्ट ऑल आर, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो उसको डायरेक्ट पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। रेस्ट ऑल आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया। अब हमारा लास्ट जो था, जो मैंने बताया था, देखो यहां पर कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, on the basis of variables, it is divided into two group. One is like terms and one is unlike terms, है ना। तो लाइक टर्म्स क्या होता है? जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, है ना। दीज ऑल आर सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल। और जिनके वेरिएबल अलग अलग होते हैं, जैसे 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर, है ना, ये 3xy, ये अनलाइक टर्म्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल। है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, वेरिएबल, ये आपका हो गया। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में जैसे आपने लिखा एक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो ये इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। जब हम 0 की बात किए तो थोड़ा सा ये भी समझो कि व्हाट इज जीरोज, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि जीरोज या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। zeros and roots of the polynomial, zeros and roots of the polynomial वो होता है जिसमें वेरिएबल का ऐसा वैल्यू पुट करें कि टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे मैंने लिखा कि 2x प्लस 3, है ना, तो इसका जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब कि अगर मैं x का वैल्यू रख दूं
कोई ऐसा, या 2x+3 में मैं ये 2x+3 के जगह पर मैं 6 कर देता हूं, पहले इजीली समझ जाओ पहले, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन करूंगा। ये 6 है, तो मैं x का वैल्यू यहां पर रख रहा हूं -3, तो देखना क्या हो जाएगा, तो 2 × -3 + 6, तो क्या हो जाएगा -6 +6 = 0। मतलब कि ये जो -3 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस या रूट्स कहलाएगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो इसका वैल्यू निकालेंगे कि 2x + 6 = 0। अगर आपको जीरोस निकालना है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा इक्वल टू में, और उसको सॉल्व कर दो इक्वेशन की तरह कि 2x = -6 and x का वैल्यू -6/2, that is -3. So this is called zeros of the polynomial, means जिसका वैल्यू पुट करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, उसको रूट्स भी कहते हैं, रूट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर ये अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं किसी चीज को, जैसे मैं अगर एक नंबर को डिवाइड करता हूं, 16 को डिवाइड करता हूं 5 से और 16 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो ये पूरा चला गया और इसका रिमाइंडर क्या बचा, इसका रिमाइंडर बचा 0। इसको अगर मैं डिवाइड किया तो 5 3 = 15 हुआ और इसका रिमाइंडर क्या बचा, इसका रिमाइंडर बचा 1। तो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल का या किसी पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करता हूं किसी से, तो कुछ न कुछ रिमाइंडर बचता है, या तो फुल्ली डिविजिबल होता है। जब फुल्ली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक ना। जब फुल्ली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 हो जाता है और वो उसका फैक्टर भी कहलाता है। क्या होता है, ये इसका फैक्टर भी कहलाता है, ठीक है, ये इसका फैक्टर नहीं कहलाता है। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा पढ़ते हैं कि देखो कि इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के बताऊं आपको, तो पहले मैं एक टॉपिक का नाम दे देता हूं, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय द गिवन पॉलिनोमियल, देन जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर कहलाता है। बट रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी डिफरेंट। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ + 2x² + 5 is divided by x + 1। तो ये हमारा px है। देखो ये px है, px मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x, x³ + 2x² + 5, ये हमारा gx है, x + 1। तो आप gx से x का वैल्यू निकाल लो, x + 1 = 0, तो x = -1। अब यहां इस वैल्यू को पुट कर दो, जो अगर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर हो गया और रिमाइंडर निकल गया 0। 0 नहीं आया तो भी उसका वैल्यू, जैसे x का वैल्यू क्या मैं डाल रहा हूं, तो -1, तो -1 का क्यूब + 2 × -1 का स्क्वायर + 5, दैट इज -1 का क्यूब इज -1 + 2 + 5, सो -1 + 7 दैट इज 6। तो रिमाइंडर जो हमारा हो गया ये 6 हो गया। इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में यू नीड नॉट टू डिवाइड द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड नहीं करना होता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। अब आते हैं, देखो आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने बता दिया, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया, डिग्री बता दिया, लीनियर पॉलिनोमियल बता दिया,
लीनियर पैटर्न बता दिया, मॉडलिंग एंड ग्रोथ एंड डीके बताऊंगा बाद में। अभी पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, आते हैं जो मैंने बताया है उस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने अभी बताया, देखो ये कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ये मैं आप लोग को लिख करके दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि आप समझो कि जो सर बताए हैं उसको थोड़ा टाइप करके भी दे दिए, तो आप इसका प्रिंट निकालो और प्रॉपर फिल करो कि यस ये, और जैसे ही फिल करके तुम्हें आ जाए तो समझ लेना कि हमें आ गया है ये चीज, है ना। मैंने कांस्टेंट आपको बता दिया कि क्या होता है, वेरिएबल्स बता दिया, कोएफिशिएंट बता दिया, टर्म्स बता दिया, राइट। यहां पर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं और उसका वैल्यू आपको लिखना है। जैसे मैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 एंड यहां पर कांस्टेंट टर्म, ये सब आपको भरना है घर पे एज अ होमवर्क। फिर पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मैंने आपको बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो कह रहा है चेक नेगेटिव 2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, है ना। तो यहां पर चेक कर लो, क्या यहां पर -2 पहले पुट करो इसमें, तो -2 का स्क्वायर माइनस 2 -6 कितना दे देगा, -2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज प्लस 4 एंड -6 दैट इज 8 - 6 इक्वल्स टू 2। सो -2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब 2 करके देख लेते हैं। सो दैट इंप्लाइज ये 2 का स्क्वायर -2 है ना, -6, so 4 - 2 - 6 that is 2 - 6 that implies is -4, so this is also not, है ना। तो दोनों में से कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू पुट करने पे जीरो नहीं आया, इसीलिए ये पॉलिनोमियल की जीरोज नहीं है। अब कह रहा है फाइंड द जीरो रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो जीरोज आपको निकालना है तो इक्वल टू जीरो सिर्फ लिख दो, तो x - 7 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। यहां पर देखो 4x + 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -5/4 हो गया। यहां पर देखो cx + d इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -d/c हो गया। यहां देखो 3x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 हो गया, खत्म। समझ में आ रहा है, ओके। अब कह रहा है 0 मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप 0 पुट करते हो किसी पॉलिनोमियल में तो क्या वो जीरो पॉलिनोमियल आएगा। क्या बोला मैंने कि 0, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझो। जैसे पहले तो इसका आंसर आप समझ लो कि यस है ना, इसका आंसर यस है। अब 0 मे बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आप मतलब तुम्हें स्कूल में नो भी बोल सकते हैं, यस नो कुछ कुछ टर्म्स में होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको कि अगर मैंने लिया px इक्वल्स टू x स्क्वायर -4x, है ना, और x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, तो क्या हो गया कि p0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 दैट इज 0, तो 0 में भी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज यूनिक जीरो, तो यस
एवरी लीनियर पॉलिनोमियल का यूनिक जीरो होता है। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही सोल्यूशन होता है। जितने डिग्रीज होते हैं ना, आप ये समझो, अगर किसी का डिग्री 2 है तो 2 जीरोज उसके होंगे, डिग्री 1 है तो 1 जीरोज होंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरोज होंगे। सो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, इट मींस दैट इट हैज ओनली 1 जीरो। कैसे? तो 3n plus 6 equal to 0. So 3n equals to -6. That implies n equals to -6 over 3 equals to -2. एक सिंगल जीरो आ गया। Zero of the polynomial is called root of the polynomial. Yes, yes, it is called root of the polynomial. तब यहां का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां का वैल्यू -b/a हो जाएगा। Every non-zero constant polynomial has no zeros. Non-zero constant polynomial has no zeros का मतलब ये है कि अगर आप किसी इसका वैल्यू ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो वो नॉन जीरो ही रहेगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो एक वैल्यू है ना, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। कोई भी आप x का वैल्यू पुट करोगे ये नॉन जीरो ही रहेगा। अब यहां पर क्या है बेटा कि एवरी रियल नंबर्स इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, ऊपर कर चुका हूं। यस, ठीक है। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो इक्वल टू डिग्री। यस, देखो क्या है बेटा, मैं लिख दिया हूं कि जो पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं वो डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे यहां पर डिग्री क्या है? 4 है। डिग्री इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर नंबर ऑफ रूट्स या जीरोज इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, समझ में आया? अब देखो रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बता ही दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम का व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताया है। तो रिमाइंडर थ्योरम को अगर थोड़ा सा और आगे लेके चलो कि किसी पॉलिनोमियल में अगर किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उनका अच्छा एक चीज बताओ मुझे, px किसने पढ़ा है? px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि डिविडेंड इज एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, this is called quotient and this is called remainder. So dividend हमारा पहले क्या पढ़ते थे? डिविडेंड बचपन में, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर वही चीज यहां है। डिविडेंड इज, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा px है, ये हमारा gx है, ये हमारा qx है और नीचे हमारा rx है। सो px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। बट रिमाइंडर थ्योरम वो नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम हमें कहता है कि अगर हम किसी वैल्यू का अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर किसी वैल्यू को उसका gx का वैल्यू, जैसे हमारा px है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड gx जिससे डिवाइड करना है दैट इज x प्लस 1। ठीक ना, x माइनस 1, अभी x प्लस 1 लिया था, यहां पर x माइनस 1 ले रहे हैं, x माइनस 1। तो इसमें से x का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, जो वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर होगा। वही इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं सिंपल भाषा में। तो देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0, that implies x equals to 1। अब यहां पे पुट कर दो, p1 is equals to 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5। सो 1 प्लस 2 प्लस 5 8। तो रिमाइंडर हमारा 8 आ गया। ठीक ना, रिमाइंडर 8 है इसमें। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आया। अब देखो कह रहा है फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, आपको करना है, ये मैं कर देता हूं। देखो
ये हमें px दिया हुआ है, px कितना है ax स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस 5 है ना, और gx कितना है, gx इज दैट इंप्लाइज x माइनस a इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू a है ना। अब यहां पुट कर दो p a इक्वल्स टू a इंटू a का स्क्वायर माइनस a का क्यूब प्लस 5, सो a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 5, ये कट गया, सो 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। क्लियर है? ओके अब देखो अगेन फाइंड, अच्छा ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k है ना, इफ इट इज डिविजिबल बाय। अब जरा देखना कि हमें जो px दिया हुआ है, px इक्वल्स टू x का पावर 21 है प्लस 2x का पावर 20 प्लस 3x प्लस k, एंड gx कितना दिया हुआ है, gx इज इक्वल्स टू x प्लस 1, दैट इंप्लाइज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू कितना माइनस 1, यहां पुट कर दो, सो p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 21 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 20 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस k। क्लियर है? सिंस इट इज डिविजिबल लिखा है इसलिए यहां पे 0 पुट कर देंगे, राइट। माइनस 1 का पावर 21 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का पावर अगर ऑड होता है तो नेगेटिव रह जाता है, -1। यहां पे पॉजिटिव है, ये इवन है नंबर है तो पावर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो +2 प्लस -3 प्लस k है ना। अब जरा देखो -1 प्लस 2 इज +1 -3 प्लस k, क्लियर, दैट इज -2 प्लस k, सो 0 प्लस 2 इक्वल्स टू k, सो 2 इक्वल्स टू k हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चेक दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तो इफ फॉर फैक्टर always remember, for factor if remainder is 0, for factor if remainder is 0 then it is a factor। okay? तो अगर आप देखते हो तो 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन t का वैल्यू -1/2 हो गया है ना। अब इसमें पुट कर दो polynomial of t is equals to 4t square minus 2t, that is -1/2 is equals to 4 into -1/2 का स्क्वायर माइनस 2t है ना। सो 4 इंटू ये प्लस 1/4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू -1/2, इससे ये कट गया है ना, इससे ये कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया +1 और ये माइनस माइनस अगेन +1 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2 है ना। ये प्लस में आया और ये हमारा माइनस माइनस प्लस में हो गया, ये हमारा स्क्वायर था इसलिए नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 2 हो गया। अब लिखोगे क्या, लिखोगे सिंस remainder is not equal to 0, therefore 2t plus 1 is not a factor of given polynomial। अच्छा, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप लोग से तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर डाल दिया करो, मैं उसका क्वेश्चन का आंसर बना करके आपको जवाब दे दूंगा। इसलिए कमेंट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का नहीं बनता है, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट में क्वेश्चन डाल दो और मैं उसका आंसर करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बट आप ट्यूशन छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ट्यूशन छोड़िए, ठीक है। ट्यूशन जितना जल्दी से जल्दी छोड़ो, मैं आपके पैसे बचाने के लिए आया हूं, ना कि सिर्फ वीडियो देखने के लिए। अगर आपको सिर्फ वीडियो देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल को छोड़ दीजिए, नहीं अगर आपको पढ़ाई करना है
तो ही यहां से पढ़ो, अदरवाइज सिर्फ देखने के लिए नहीं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं। ठीक है, मैं बंद कर दूंगा चैनल, वो सही है, बट मैं आया हूं तो आपको पढ़ाने आया हूं, मैं यहां से कोई पैसे कमाने नहीं आया हूं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द फैक्टराइजेशन एंड मिडिल टर्म से स्टार्ट करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो। ओके, टाटा, बाय बाय।